हेलो बच्चों, आज 2025 जेई मेंस थर्मोडायनेमिक्स पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़िए। इफ गामा ए, व्हाट इज गामा, यू अंडरस्टैंड? गामा ए इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो ऑफ मोनोएटमिक गैस ए। स्पेसिफिक हीट रेशियो ऑफ मोनोएटमिक, बात यहाँ चल रही किसकी? मोनोएटमिक गैस की। गामा दिया हुआ है, ठीक। गामा इज द स्पेसिफिक मोनोएटमिक हीट रेशियो ऑफ द मोनोएटमिक गैस ए। दो गैस है। हैविंग बोल रहा है इसमें 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक। तो इसका फॉर्मूला सीधे से आप लिख लो और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो गामा इक्वल टू क्या लगाएंगे अपन? 1+2/f। गामा इज, यही वाला फॉर्मूला अप्लाइड होगा। क्या कौन सा फॉर्मूला? क्वेश्चंस को आगे पढ़ने से पहले फार्मूला को लिख लेते हैं। सॉल्यूशन गामा इक्वल टू 1+2/f। इस फार्मूले को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, कहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाइड करते हैं। अब गैस ए बोलता है तो यहाँ पर हम ए लगा देते हैं, यहाँ पर हम ए लगा देते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर इसने कहा है इसकी ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3 है। तो एफ ए की जगह हम लगा देंगे कितना? 3। तो गामा ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1+2/3 है ना। डायरेक्ट इसी को इसी में लिख देते हैं, ये आ गया, ठीक। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब ए बोल रहा है तो बी भी होगा, ए बोल रहा है तो बी भी होगा, ठीक है। गामा भी द स्पेसिफिक हीट रेशियो ऑफ पॉलीएटॉमिक, इसमें मोनोएटॉमिक बोला था, अब इसमें बोल रहा है पॉलीएटॉमिक गैस बी हैविंग। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। क्या बोल रहा है इसमें? देखिए, गैस बी हैविंग 3 ट्रांसलेशन रेशियो, 3 रोटेशनल रेशियो और डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 1 वाइब्रेशन। वाइब्रेशन दोनों टाइप होगा, तो यहाँ पर हम इसको कितना लेंगे? 2 ले लेंगे। ये हो गया 3, ये हो गया 3। तो अब यहाँ जो गामा भी आएगा आपका कितना हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। गामा बी इज इक्वल टू 1+2 और क्या क्या है इसमें? 3 ट्रांसलेशन, 3 रोटेशन और 1 वाइब्रेशन है। 1 वाइब्रेशन दोनों साइड होगा, तो 3 3 6 और 2 8, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 8 हो जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है? दोनों को डिवाइड कर देना है। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट अभी नहीं होगा, 5/3 हो गया। अब हो गया 1, ये हो गया 10/8, 10/8 है ना। या फिर ऐसा भी 1/4 कर सकते हैं, 5/4, 5/4, दोनों को डिवाइड कर दो। कितना इजी क्वेश्चन था, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। तो 5/3 अपॉन 5/4 ऐसा कुछ बोल रहा है ना, तो ऐसा हो जाएगा कि 5/3 है ना, मल्टीप्लाई 4/5 कट गया। तो आपको बोलता है 4/3 1+1/n, तो कितना हो जाएगा? 1+1/n, लिख लो इसको, 1+1/3। कंपेयर कर लो 1+1/n, तो n इज इक्वल टू कितना होगा? 3। तो आप यहाँ से n की वैल्यू डाल सकते हैं, कितना? 3। दिक्कत नहीं है, कॉपी कर लीजिए, हैं। अब नहीं बोलेंगे सर दोबारा समझाइए, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। थोड़ा सा साइड हट देते हैं ताकि आप लोग इसको कॉपी कर सकें। चलिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन माने पीवाईक्यू का सेकंड क्वेश्चन। एक्चुअल में हमारे क्वेश्चंस काफ़ी हो गए हैं,
क्वेश्चन मैंने बताया पहले ही कि बहुत सारे आप लोगों को करवाते हैं। इससे रिलेटेड जेईई मेंस 2026 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, किस टाइप का आने की संभावना है, कैसा आएगा, तो आप लोगों को सारे करवा रहे हैं। आप लोग बस घर में मेहनत करिए, फार्मूला डॉक्यूमेंट सारे क्लियर रखिए, कौन सा फार्मूला कैसा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, तब आपका जेईई 2026 में क्रैक होगा। चलिए, तो PYQ हम अपलोड कर देते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। बाकी आप लोगों को सारे रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है द इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर। इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर ये दिया है इसका 4443, तो कितना जगह 48 साइज रूम एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी। एकदम ईजी क्वेश्चन है। तो इसमें आपको फार्मूला लगा लोगे। इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, जब तक मैं बोला फार्मूला क्लियर नहीं रखोगे तो सॉल्व नहीं हो जाएगा। FnRT/2, यही है ना, यही है। अब आइडियल गैस इक्वेशन से हमको ये पता है कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, बट PV इज इक्वल टू nRT, तो प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में आ जाएगा U इक्वल टू F/2 और PV। बस यही आपको फार्मूला लगाना है। अब आप लोग इसमें, ये भी 2025 के मेंस का क्वेश्चंस है, जो कि कौन से सेशन में आया है, ये 2 अप्रैल शिफ्ट 2, और ये क्वेश्चन आया था 2 अप्रैल शिफ्ट 1 के क्वेश्चन हैं। अब आपके पास सारी चीज़ें हैं, प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर कितना है डाल दो, वॉल्यूम कितना है वो भी डाल दो, F कितना है वो भी डाल दो। F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। F कितना दिया है इसमें, 5। P दिया है, और वॉल्यूम तो आपको पता है, वॉल्यूम में तीनों को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 48 मीटर क्यूब। प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, माने उसकी वैल्यू कितनी होगी ये भी जानकारी रखना जरूर है। कितना है, 10⁵, यही है ना। वैल्यू पुट कर दीजिए, बस सॉल्व करना है आपको, ठीक। F/2 PV, F कितना है, 5/2, सॉरी। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक। 24 मल्टीप्लिकेशन कर दें, 24×5 कितना होता है, 120 है ना। तो हमको यहाँ 10⁶ बोल रहा है, 10⁶, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 × 10⁶, 12 × 10⁶। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, 12। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन थे, 2-4 क्वेश्चंस और PIQ से रिलेटेड करवा देते हैं। सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, बस इसमें आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फाउंडेशन था, बस में इसको बेसिकली चीज़ें था, इनको आपको पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाइए। 2 क्वेश्चन के सेट्स करवा देते हैं अपलोडिंग के लिए। चलिए कॉपी कीजिए।